अभी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं कई सारे बच्चों के और उनके पेरेंट्स का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया है। मुझे सुनने में ये आया है कि फाइनली व्हेन द एग्ज़ाम्स आर ओवर तो यूजुअली जो बच्चे हैं वो थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं। दे फाइनली गेट टू इंडल्ज इन टीवी और फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें। अभी के टाइम पे हुआ ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से ज़्यादा पैरानॉइड हो चुके हैं। तो मुझे सुनने में ये आया कि कुछ-कुछ के घर में उनके पेरेंट्स ने टीवी का कनेक्शन ही कटवा दिया। टीवी मतलब बंद करवा दिया एकदम से कि उनका बच्चा टीवी ना देख पाए। तो वो जो बच्चे हैं जिनके घर में टीवी बंद करवा दिया गया है, उन बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर में जाके टीवी देखना पड़ता है। वो जा रहे हैं अपनी चाची के यहाँ टीवी देख रहे हैं, वो अपने मामा के यहाँ जाके टीवी देख रहे हैं टाइम निकाल के। ओके, उनको फ़ोन उनके हाथ से ले लिया गया है, तो वो छुप के किसी तरीके से फ़ोन अपना यूज़ कर रहे हैं। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैं इसके काफ़ी सपोर्ट में हूँ। आई एक्चुअली सपोर्ट इट। तुम लोगों को भी इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए। देखो, एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है, तुमको सारी की सारी सुविधाएं त्याग देनी है। सारी की सारी सुविधाएं। देखो, एक बूमर को मैं जानता हूँ, उसकी लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। बहुत अच्छी थी वो पढ़ने में, टॉपर थी एक तरीके से। 12th का एंड आते आते वो बूमर इतना ज़्यादा पैरानॉइड हो गया कि उसने अपने घर में केबल कनेक्शन ही कटवा दिया ताकि वो टीवी ना देख पाए। क्योंकि अगर वो टीवी देख लेगी तो उसने जितनी पढ़ाई की है वो डिलीट हो जाएगा उसके माइंड से, वो भूल जाएगी सब कुछ। ये सही बात है, आई एग्री विथ हिम। देखो, अगर तुमको पढ़ाई करनी है तो तुमको हर तरीके से हर टाइप की टेक्नोलॉजी अपनी लाइफ से रिमूव कर देनी है, वरना तुम्हारा कोई एग्जाम क्वालिफाई होगा ही नहीं। भले ही उस लड़की का नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वाज वेरी वेरी गुड। उसका एग्जाम जो वो देना चाहती थी क्वालिफाई नहीं हुआ, पर वो इस वजह से हुआ। मैं बताता हूँ। तुम लोग कहोगे कि केबल कट गया तब तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए था, इसका मतलब केबल काटना गलत आइडिया है। देखो, पहली बात तो तुम लोग थोड़ा सा जानो, बूमर लोग जो कहते हैं वो 100% सच होता है, वो गॉस्पेल ट्रुथ है। ओके, जब वो कुछ कह रहे हैं तो उसको तुम काट नहीं सकते। मैं बताता हूं कहां गड़बड़ हो गई। उसके पापा ने उसका केबल कनेक्शन तो कटवा दिया, एक चीज वो भूल गए, बिजली अब भी थी घर में। अगर बिजली कटवा दिए होते, सीधे बिजली के सारे तार डिस्ट्रॉय कर दिए होते, उसका पक्का एग्जाम में क्वालिफाई हो गया होता। वो बिजली रह गई, सुविधा मिल गई थोड़ी सी। और सुविधा से क्या होता है, सुविधा से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो सुविधा सारी रिमूव करनी चाहिए, तभी जाके असली सफरिंग बिल्स कैरेक्टर यार। ये सीक्रेट है टॉपर लोगों का, वो सब तुम्हें बताते नहीं। पर असली सीक्रेट यही है, अगर उसके पापा ने मान लो केबल के साथ साथ सीधे ऑल टुगेदर बिजली काट दी होती घर की, तब उसकी लड़की का पक्का एग्जाम में क्वालिफाई हो गया होता। ये सब सफलता की कुंजी है। तुमको अगर एग्जाम में नंबर ज्यादा लाना है, पहली बात तो ये, हर तरह का टेक्नोलॉजी अपने से दूर कर लो। फोन तो फेंक दो, पहली बात फेंक दो, एकदम गायब कर दो। टीवी फोड़ दो। ओके, और जितने बिजली के तार है घर में सब काट दो, एकदम जैसे मेडिवल एज। पूरा जो कुछ भी, एनी सेम्बलेंस ऑफ मॉडर्निटी, एनी सेम्बलेंस ऑफ एनीथिंग फ्रॉम 2025 शुड नॉट रिमेन इन योर लाइफ। ओके, एकदम तुमको बिस्तर पे भी नहीं सोना है, जमीन पे सो। जितना ज़रा तुम सफ़र करोगे, जितनी ज़्यादा पीड़ा झेलोगे, उतना ज़रा तुम्हारा कैरेक्टर बनेगा। और जब तुम्हारा कैरेक्टर ज़्यादा बनेगा अच्छा, तुम पढ़ाई अच्छे से कर सकोगे। सुविधा इज़ द बिगेस्ट एनिमी। हल्की सी भी अगर तुम्हें सुविधा मिल जाए तो उसके बाद तुम्हारा खत्म है खेल, है ना, एकदम तुम खत्म हो। तो यही अभी हो रहा है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बूमर लोग। उनके बच्चों को तो मैंने ऑब्जर्व किया, वो मतलब रात रात भर जाग के वो बच्चे पढ़ रहे थे। अभी रिसेंटली बोर्ड जब चल रहे थे तो बच्चों ने थोड़ा बहुत सफरिंग किया, लेकिन इतना नहीं किया जितना कि ज़रूरी था। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे के लिए क्या करना है कि पहली बात तो केबल काट दो, फ़ोन हाथ से ले लो, सब कुछ ले लो। ओके, बिजली भी अगर काट दिया जाए ना, सोने पे सुहागा। बिजली पहले काटो, बिजली वगैरह काट के इनको एक तरीके से ऐसे कमरे में रखो जहां बिस्तर वगैरह ना हो, ज़मीन पे ये सोएं। ओके, दिन में एक बार खाना खाएं। और अभी गर्मी का मौसम आएगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो उसके लिए पंखा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए रूम में। एसी वगैरह भूल जाओ, कूलर वगैरह भूल जाओ, पंखा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पंखा रहा, पंखा इक्वल्स सुविधा, सुविधा इक्वल्स बिगड़ना। अगर पंखा वगैरह तुम लोग रख दिए यार तो बिगड़ जाएगा, फ़ायदा क्या फिर। वैसे तो बिजली कटवा दो कि पंखा कहाँ से चलेगा, लेकिन वो हाथ वाला पंखा भी नहीं होना चाहिए, जो हाथ से ऐसे ऐसे घुमा के पंखा करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। असली लाइफ की वैल्यू तब पता चलेगी, असली कैरेक्टर बिल्डिंग तब होगा। तो ये बूमर्स का जो आइडिया है टू डिप्राइव देयर किड्स ऑफ एवरीथिंग राइट आफ्टर द एग्जाम गॉट ओवर। एग्जाम अभी खत्म ही हुआ है कि हाथ से मोबाइल ले लिए, टीवी तक नहीं देखने दे रहा है घर पे। तो इससे बेटर कोई आइडिया हो ही नहीं सकता है। यही सीक्रेट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, यही सीक्रेट है इलॉन मस्क का, यही सीक्रेट है जेफ बेजोस का, यही सीक्रेट है सुनीता विलियम्स जी का। सबका यही सीक्रेट है। दे डोंट टेल यू बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बिकम लाइक देम। ओके, पर ये सीक्रेट हमारे बूमर लोग जानते हैं और ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर तुम लोग को भी बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में, तो अपने आप को एकदम से डिप्राइव कर दो। जो कुछ भी तुमको लगता है कि 2025 वाली चीज़ें हैं, मतलब मॉडर्न एज की जो भी चीज़ें तुमको अलग कर रही हैं मध्यकालीन भारत से,
तो अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर दो, ठीक है? बिस्तर पे सोते हो, बिस्तर पे मत सो, पत्थर पे सो, पत्थर के स्लैब पे। बिजली अगर है तो बिजली पहले काटो, बिजली जो है बिगाड़ देती है लोगों को। और मोबाइल वगैरह, इससे गंदी चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती यार। देखो तुम भी मोबाइल पे देख रहे होगे मुझे, इससे गंदी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। दिस इज द कर्स ऑफ द वर्ल्ड। छी, सबसे गंदी चीज़। ओके, मोबाइल 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 ने दुनिया भर को ख़त्म कर दिया है यार। मोबाइल ही तो हर प्रॉब्लम की जड़ है। ओके, कहते हैं ना बूमर लोग, तो मोबाइल तो हर प्रॉब्लम की जड़। अभी कुछ बदतमीज़ लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई अगर मोबाइल ही सारी समस्या की जड़ है तो भाई मोबाइल ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे ही यहाँ यूज़ हो रहा है, ये तो दुनिया भर में यूज़ हो रहा है। और दुनिया भर में ढेर सारी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और हर मामले में एडवांसमेंट हो रही है। स्पोर्ट्स में भी हो रही है, सब में हो रही है, कल्चरली भी हो रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मोबाइल ही हर समस्या की जड़ है? देखो भाई, आप लोग को पता नहीं है ये चीज़। पहली बात, मोबाइल सिर्फ यहाँ पर यूज़ होता है हमारे देश में। बाकी किसी भी देश में, चाहे तुम जापान की बात कर लो, चाहे तुम चाइना की बात कर लो, चाहे तुम अमेरिका की बात कर लो, चाहे तुम न्यूजीलैंड की बात कर लो, दे डोंट यूज मोबाइल फोन्स। उनके यहाँ बिजली तक नहीं है यार, बिजली वगैरह कुछ नहीं यूज करते। ओके, ये प्रोग्रेस इसीलिए हुई है उनके यहाँ। ऑलराइट, अब तुम कहोगे कि मैंने तो वीडियो वगैरह देखा था, इंटरनेट पे देखा था कि हाँ उनके पास फ़ोन्स वगैरह हैं, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। देखो, सोशल मीडिया पे हर चीज़ को देख के विश्वास मत करो। Okay, do you really believe whatever you see on social media? You should not believe whatever you see on social media. सोशल मीडिया की दुनिया झूठी है। सही में जाके देखोगे तो वहां देखोगे, वहां सड़क वगैरह कुछ है ही नहीं, वहां पे गाड़ी भी नहीं चलती, वहां बैलगाड़ी चलता है। जाके किसी से पूछोगे, oh hi mate, do you know what a car is? वो कहेगा, oh excuse me, what you saying? तो कहेगा, do you know what a car is? तो वो कहेगा, oh nah man, no car, only बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। तो वहां पे से बैलगाड़ी चलेगी। बिजली वगैरह वो सब जानते भी नहीं क्या होता है। बिजली, व्हाट्स दैट? तो वो सब जो है वो सब चालाक हैं, वो सब अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखे हुए हैं, इसीलिए ग्रो कर रहे हैं। और ये एक सीक्रेट बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये सीक्रेट कुछ ही लोगों को पता है, एकदम सीक्रेट सोसाइटी से लेके आ रहा हूँ इस चीज़ को मैं। ये पूरा टीवी सबसे ईवल चीज़, छी, टीवी, फोन, ओह मैं बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। फोन सबसे गंदी चीज़ दुनिया की। बिजली, ओह डिस्गस्टिंग। फोन, बिजली, टीवी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, पंखा, ये सब कुछ वेस्टर्न आदमी की साजिश है जो कि भारत में लाया गया है ताकि बच्चे पढ़ाई ना कर पाए। ओके, अपने उसके घर में पंखा नहीं है, हम लोग के यहाँ देखो पंखा लगा दिया। अपने उसके घर में फ़ोन वगैरह कुछ है ही नहीं, टीवी वगैरह कुछ है नहीं। हमारे यहाँ पे टीवी वगैरह, फ़ोन वगैरह इसलिए ला दिया ताकि शर्मा जी का जो लड़का है वो 99% ना ला पाए। तो ये जो सीक्रेट है ये समझो। तुम लोग फालतू में गुस्सा होते हो, फालतू में ओवर रिएक्ट करते हो। तुम अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दो ना, जितना ज़्यादा तुम मेडिवल लाइफस्टाइल के क्लोज चले जाओ, उतना ज़्यादा तुम एडवांस हो जाओगे, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट आई कैन अश्योर यू। ओके, रिमेंबर दिस। तो थोड़ा सा रियलिटी को खोजो, थोड़ा सा जाके बाहर देखो। असली में दे हैव नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। उन्हीं सब का बनाया हुआ एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जिम या फिर वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करना, कुछ भी। देखो, पहली बात तो ये, जिम क्यों बुरी चीज़ है मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, सिर्फ बूमर्स बिना मतलब की ये चीज़ें नहीं बोलते, उनका भी कुछ वजह है। दे थिंक द बेस्ट फॉर यू। जिम उन लोगों ने ये बनाया, जानते हो क्यों? यहाँ पे ला दिया ताकि जिम करने से तुम्हारी जो बॉडी है वो अच्छी खासी बन जाती है, तुम स्ट्रांग हो जाते हो। और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तुम्हारा प्रेजेंस एक तरीके से, तुम्हारी ऑरा एक हो जाती है, तो लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं, तुम्हें लाइफ में थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगता है। इससे ये होता है कि तुम्हारे लाइफ से सफरिंग कम हो जाती है, राइट? तुम बुली कम होते हो, तुम बुलिया तो होते ही नहीं हो। तो इससे क्या होता है, सफरिंग कम हो जाती है। और क्योंकि सफरिंग कम हो जाती है तो सफरिंग से फिर क्या बनता है, कैरेक्टर। अब सफरिंग कम हो जाएगी तो कैरेक्टर कहाँ से बनेगा? भाई बूमर लोग कहते हैं ना कि रैगिंग करवाने से कैरेक्टर बनता है, रैगिंग करवाने से बच्चे स्ट्रांग होते हैं। अब तुम अपने आप को मान लो स्ट्रांग कर दो लाइफ में, तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम लाइफ में तुम बुली कहाँ से होगे? और अगर तुम लाइफ में बुली नहीं हो रहे हो, लाइफ में तुम्हारे लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो तुम लाइफ की असली वैल्यू नहीं जान पाओगे। और क्योंकि तुम सफर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कैरेक्टर नहीं बनेगा, और कैरेक्टर नहीं बनेगा तो नंबर कहाँ से आएगा? फिर कहाँ से लाओगे 99%? ये चीज़ याद रखो कि जो साजिश वो सब कर रहे हैं ना, हम लोग को बोल रहे हैं कि जिम जाओ, वर्कआउट करो, अपने फिजिक को मेंटेन करो, अच्छी डाइट खाओ, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को नहीं सुननी है। तुम लोग वही सुनो जो बूमर्स कह रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। दे आर ऑलवेज राइट। उनको कभी तुम गलत साबित कर ही नहीं सकते। अगर गलत साबित करने की बात करें तुम बदतमीज। फिर तुम लोग पूछोगे कि अरेंज मैरिज के बाद से कभी कभी जब लड़का सफ़र करता है बिकॉज ही फाइंड्स अ टॉक्सिक वाइफ, तो वुमर्स गायब कहाँ हो जाते हैं? तो वो फिर क्यों नहीं सपोर्ट करते अपने खुद के बेटे का, बल्कि उसे ये सारी चीज़ें क्यों कहते हैं कि बेटा तुम्हारा भाग्य खराब था, क्या करोगे, अब सफ़र करो, हाँ हाँ, ऐसी चीज़ें क्यों कहते हैं जबकि वो उनका खुद का बेटा है?
तुम लोग समझ नहीं पा रहे, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप के लिए खड़ा होना, अपने आप को बचाना, मैनिपुलेशन से बचना, ये सब साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। एक चीज़ बताओ मुझे, अगर तुम मैनिपुलेशन से बचना सीख गए, अगर तुम लाइफ में टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करना सीख गए, अगर तुमने अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक वुमन से शादी नहीं की, क्या मिसिंग होगा तुम्हारी लाइफ में? सफरिंग। और सफरिंग तो ज़रूरी है ना यार। सफरिंग जरूर, सफ़र नहीं करोगे तो कैरेक्टर कहाँ से बनेगा? तो इफ़ यू आर नॉट मैरिंग अ टॉक्सिक वुमन हु विल रूइन योर लाइफ, देन यू विल नॉट बी सफरिंग। और सफरिंग ज़रूरी है। तो बूमर्स वुड रैदर हैव यू सफ़र। और मान लो उसके बाद से तुम उस सिचुएशन में पड़ गए हो, ठीक है, अब वहाँ पे तुम सोल्यूशन सीख कर रहे हो, मान लो तुमको सोल्यूशन मिल जाता है, तो तुम्हारी सफरिंग कम हो जाएगी, तुमको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, राइट? इसीलिए बूमर्स फिर कहते हैं कि क्या सोल्यूशन, तुम्हारे तो भाग्य में था, तुम तो अनलकी ही पैदा हुए हो, अब क्या हो सकता है, झेलो, कोई बात नहीं, झेल लो बेटा, झेल लो। इससे क्या होता है, तुम्हारी सफरिंग बरकरार रहती है। ओके, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसके पीछे एक सेंस है, क्योंकि सफरिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा नंबर आएगा, उतना ज़रा तुम्हारा स्कोर कार्ड पे नंबर 99%, 99.9% ऐसे आएगा। और लाइफ में सिर्फ यही चीज़ मैटर करती है, और कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी काइंडनेस या फिर तुम्हारा फिजिक या फिर तुम्हारे फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, ना 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 ना, नॉट एट ऑल। अगर तुम 99.9% नहीं ला रहे हो, यू हैव फेल्ड इन लाइफ, याद रखो। और अभी कोई आके मुझे एग्जाम्पल नहीं देगा बड़े बड़े फेमस सीईओज का या फिर फेमस साइंटिस्ट का, जो कि खुद अपने स्कूल में कम नंबर लाते थे। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे 100% पाते थे। उन्होंने फेक रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह बना के अपने वो दिखाते रहते हैं कि देखो मेरा भी कमाया था। वो चाहते हैं कि तुम भी कम नंबर लाओ। वो सारे के सारे अपने घर पे बैठ के वो ज़मीन पे सोते थे, उनके घर में बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और तभी उन लोगों ने 100% लाया। तुम्हें वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देखो बिजली एंजॉय करो, फ़ोन एंजॉय करो, टीवी एंजॉय करो, ताकि तुम्हारा 50% नंबर आए। बताओ, अब वो 100% ला के बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे चलेगा यार? ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ मैंने तुम्हें बताई है, इस सीक्रेट का इस्तेमाल करो। और मुझे तुम कमेंट्स में बताओ कि अपनी लाइफ को तुम एकदम मध्यकालीन तरीके से कैसे बनाओगे, क्या क्या चीज़ें कट ऑफ करोगे। क्या अपना पंखा उखाड़ के फेंक दोगे, अपनी लाइट बल्ब उखाड़ के फेंक दोगे, तार वगैरह काट दोगे अपने घर के, टीवी वगैरह एकदम फेंक दोगे बाहर? क्या क्या चीज़ें कट ऑफ करोगे ताकि तुम्हारी लाइफ एकदम मेडिवल एज टाइप की बन जाए, ताकि तुम्हारा नंबर सबसे ज़्यादा है? यू टेल मी इन द कमेंट्स।